हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर एग्ज़ाम 24/7। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान के डिफरेंट भाग, जो कि टोटल कितने हैं 22 ओरिजिनली, और जो है कुछ पार्ट जो ऐड हुए उसके बाद कितने ही हो गई है 25। बट लास्ट नंबर आज भी क्या है 22 ही है। ठीक है, तो अब जो है ये कितने पार्ट्स होते हैं, 22 पार्ट्स जो है याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम इसे पूरे लॉजिकली तरीके से समझेंगे कि कैसे कैसे कौन से पार्ट्स बने, तो वो इजली हमारे माइंड में रहेंगे रिटेन। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए सिंपली ये लिखा हुआ है, 3 पार्ट्स आपको लिख लेने हैं। पहले में पार्ट्स पढ़ेंगे, दूसरे में उन पार्ट का नाम क्या है, तीसरा क्या है अनुच्छेद, जो कि आपका उस पार्ट में कितने आर्टिकल हैं। ठीक है, तो संविधान बनने के लिए जो है सबसे पहले हमारा क्या हुआ, देश बना। देश बनने के लिए उसमें कुछ राज्य, जैसे पहले जब अंग्रेज गए हमारे देश से तो कहीं पे रियासतें थीं, कुछ उनके अंडर में था, तो मतलब हमारी स्टेट पूरा देश, और देश में हमने क्या करा डिफरेंट डिफरेंट राज्य मिलाए, जिसमें सरदार पटेल जी का विशेष रोल था। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है इसीलिए हमारा क्या है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके क्षेत्र। ठीक है, तो संघ एवं उसके क्षेत्र, तो इसमें जो है आर्टिकल 1 to 4 है, जो कि क्या है कि अलग अलग राज्य हमारे कैसे बनते हैं, क्या है इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर जैसे अब हो गया स्टेट बन गए, हमारा देश आज़ाद हो गया, देश में जो है स्टेट मल्टीपल स्टेट भी जो है जुड़ गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अब देश के लोग हैं तो उनको क्या दिया जाएगा नागरिकता, तो इसीलिए सेकंड पार्ट आपका क्या होगा सिटीजनशिप, जिसके बारे में कितने आर्टिकल है 5 to 11 जो है सिटीजनशिप के हैं, कि कोई भी हमारे देश का नागरिक कैसे बन सकता है। तो ये पार्ट 2 में है सिटीजनशिप। फिर ठीक है, देश के नागरिक बन गए, अब देश के नागरिकों को जो है कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 क्या है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि क्या है मौलिक अधिकार। अब फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग कितने हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 12 to 35। हर तरह की नंबर ऑफ आर्टिकल ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब फंडामेंटल राइट्स हो गए तो अब क्या हुआ, कुछ नियम बने कि देश हमारा कैसे चलना चाहिए, जिसको हम शॉर्ट्स में क्या कहते हैं पार्ट 4 को डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसमें आर्टिकल 36 to 51 है। अब देखो ये आर्टिकल पार्ट 4 ए ये नया ऐड हुआ तो ये किसके अकॉर्डिंग पार्ट 4 ए ऐड हुआ, एक हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट अमेंडमेंट हुआ था, जिसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था 1976 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब हुआ था। तब इसको ऐड किया गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए, लेकिन जो है नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, वो क्या हुए फंडामेंटल ड्यूटीज, ये नया ऐड हुआ। और इसमें कौन सा आर्टिकल है 51A। ठीक है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए थे, तो उसके बाद पार्ट 5 हमारा क्या है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। इसमें जो है इस पार्ट में हम यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है 52 to 151। ठीक है, पार्ट 6 क्या है, अब यूनियन गवर्नमेंट बन गई, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर नेक्स्ट लेवल स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है 152 to 237। ठीक है, उसके बाद पार्ट 7 ये जो है पार्ट, अब इस पार्ट में बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये पहले था, इसमें प्रिंसली स्टेट्स की बात होती थी, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में रिपील्ड हो गया
रिपील्ड मीन्स समाप्त, समाप्त हो गया। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमारा यूनियन हो गया, स्टेट हो गया। उसके बाद क्या, कहाँ की गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, यूटी। अब यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, वो किसमें, पार्ट 8 में, जिसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 239 टू 241। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका क्या है, पार्ट 9 जो है किससे रिलेटेड है, पंचायत। पंचायत में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 243 से 243 ओ तक, ABCD ऐसे करके ओ तक टोटल कितने हैं, इसमें 16 आर्टिकल हैं। अब ये 2 नए पार्ट ऐड हुए थे, तो ये पार्ट 9 ए कब ऐड हुआ, ये ऐड हुआ 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ठीक, तो पार्ट 9th ए जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड हुआ, जो कि हमारा किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में, जिसको हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। और पार्ट 9B भी नया ऐड हुआ, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ, जो कि सहकारी समिति के बारे में है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक, इसमें जो है 243P से ZG तक है, टोटल 18 आर्टिकल, और इसमें ZH से ZT तक जो है टोटल 13 आर्टिकल हैं। तो पार्ट 9 जो है आपका इम्पोर्टेंट है, पढ़ेंगे इसको डिटेल में, पंचायत को। ठीक, और पार्ट 10 किसके बारे में है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक, यूटी तक हमारा ऊपर हो गया था, उसके बाद पंचायत आई, उसके बाद जो है हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। इसके बारे में भी कि ये कौन डिसाइड करेगा, इसमें 2 आर्टिकल हैं, 244 एंड 44A, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर पार्ट 10 हो गया आपका। फिर पार्ट 11, अब यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई थी, अब यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन कैसे होंगे, इसके लिए कौन सा पार्ट है, पार्ट 11 में हम पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल आपका 245 से 263 तक है। और पार्ट 12 अब जो है हो गया, रिलेशन हो गया स्टेट एंड गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब भाई देश में फाइनेंस एंड ट्रेड का क्या रूल होगा, वो जो है पार्ट आपका 12 में है। ठीक, जिसे हम कहेंगे वित्त एवं संपत्ति, इसमें आर्टिकल 264 से 300 तक। और नेक्स्ट पार्ट आपका 13 में क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के संवैधानिक रूल जो है हम पढ़ेंगे पार्ट 13 में, जिसमें आर्टिकल कितने हैं, 301 से 307 तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट 14 किससे रिलेटेड है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। इसी के अंदर सारी जो जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे IAS PCS जितनी भी सर्विसेज हैं, ये सब इस पार्ट के अंदर आती हैं 14 में, जिसमें आर्टिकल 308 से 323 तक है। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट 14A भी नया ऐड हुआ। ये भी कब ऐड हुआ, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ, जब 1976 में किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की। तो पार्ट 14A कौन सा है, ट्रिब्यूनल्स के अकॉर्डिंग है, जिसको हम कहते हैं अधिकरण। इसमें आर्टिकल 223 से 2 ही आर्टिकल है, 223A एंड 223B। नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा आ जाता है, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पार्ट 15। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 हमारा किससे रिलेटेड होता है, इलेक्शन, चुनाव के अकॉर्डिंग होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो है इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है और इलेक्शन के कैसे होने चाहिए, ये सब इसके अंडर में आता है, जिसमें आर्टिकल 324 से 329 तक है। ठीक, पार्ट 15 के बाद पार्ट 16 हमारा जो है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो इस बारे में जो है पार्ट 16, जिसमें आर्टिकल 330 से लेकर 342A तक है। ठीक, नेक्स्ट फिर ये पार्ट 15 के बाद एक और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 17।
जो किसके बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, राजभाषा के बारे में। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल आपके कहाँ से कहाँ तक हैं, 343 टू 351 तक। अब आपका पार्ट 18 कौन सा है? पार्ट 18 भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जो इसमें किस बारे में पढ़ते हैं, इमरजेंसी, इमरजेंसी दैट इज आपातकाल, जिसमें आर्टिकल 352 टू 360 तक के हैं, जिसको पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में कि इमरजेंसी में कौन कौन से टाइप की इमरजेंसी होती है। ठीक, पार्ट 18 आपका इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू इमरजेंसी। ठीक, फिर पार्ट 19 जो है मिसलेनियस टॉपिक है, प्रकीर्ण अलग अलग तरह के, जिसमें 361 टू 367 तक आर्टिकल है। फिर पार्ट 20 भी आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट है आपका पार्ट 20 जो कि रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। इसमें केवल एक आर्टिकल है 368, और जो है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं वो आर्टिकल 368 के थ्रू होते हैं, जो किस पार्ट में है, से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट 20। ठीक, नेक्स्ट है आपका पार्ट 21 जो कि है टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन। इसमें आर्टिकल 369 टू 392 तक है, स्थायी एवं संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। ठीक, नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट जो है पार्ट 22 जो कि क्या है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसमें 3 ही आर्टिकल हैं, 393 से 395 तक। ठीक, तो इसमें जो है शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट, जैसा कि संक्षिप्त नाम एंड प्रारंभ। तो इस लास्ट पार्ट में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संक्षिप्त नाम शॉर्ट टाइटल क्या होगा और ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, इसके बारे में है। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट के जो है तीनों आर्टिकल अभी देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगता है। तो ये 3 आर्टिकल अभी हम यहीं पे देख लेंगे पार्ट 22 के, शॉर्ट नेम एंड कमेंसमेंट। ठीक है, पार्ट 22 शॉर्ट नेम एंड कमेंसमेंट। ठीक, इसमें आर्टिकल था कौन कौन से हैं, 393 है और 394 है और 395 है। ठीक है, तो आर्टिकल 393 में हमारा क्या है, 393 में दे रखा है शॉर्ट नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो आर्टिकल 393 में क्या बताया गया है कि हमारे संविधान का शॉर्ट नेम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, अब आर्टिकल 394 में क्या है, इसमें जो है डेट बताई गई है 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन विल इम्प्लीमेंट। ठीक, तो इसमें डेट बताई गई है कि हमारा संविधान कब लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब ये लास्ट आर्टिकल जो 395 है, इसमें कहा गया है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा लागू हो जाएगा उसके बाद जो 2 एक्ट थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। ठीक है, ये 2 जो एक्ट थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ऑटोमेटिकली रिपील्ड हो जाएंगे।
रिपील्ड ऑटोमेटिकली, मतलब खुद ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट आर्टिकल जो 395 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा गया जैसे 394 में डेट बता दी गई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को। तो अब जब 395 में क्या है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा उसके बाद जो है ये जो दो एक्ट पहले से थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ऑटोमेटिकली रिपील्ड हो जाएंगे। रिपील्ड मीन्स खत्म हो जाएंगे, खुद ही से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आज हमने पढ़ा संविधान के सारे पार्ट्स पढ़े। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो जहां से हमारा संविधान शुरू होता है, प्रीएम्बल, और इसके हम एमसीक्यू भी देखेंगे पिछली तीनों क्लास के। तो हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल के साथ फॉर एग्जाम 24/7। थैंक यू फॉर वॉचिंग।